हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीआईसी क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 4 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स की मेंटल मैथ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, जो कि हम एमएल अग्रवाल की बुक अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स से करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं मेंटल मैथ से। मेंटल मैथ में सबसे पहले आता है बेटा फिलिप्स क्यूब ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर। बेटा ये हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है ना, इन्हीं से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में क्लियर किया था, उसकी एक तरह से रिवीजन है। राइट, तो सबसे पहले क्यूब ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज इवन। ये मैंने आपको बताया। ऑड का क्या होता है? ऑड होता है। इवन का क्यूब क्या होगा? इवन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इवन। राइट, फर्स्ट वन क्या आ जाएगा? इवन। सेकंड क्या है? क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड, नेचुरल नंबर्स का क्यूब क्या कहलाता है? परफेक्ट क्यूब्स। क्या कहलाता है? परफेक्ट क्यूब। हम उससे ही परफेक्ट क्यूब बोलेंगे ना जिसका मतलब जिसके ट्रिपलेट्स बनेंगे। मींस एक नंबर का अगर हम क्यूब करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट क्यूब। राइट, क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर्स whose units digit is 7 ends with digits। जिस किसी नंबर का जो लास्ट डिजिट है, मींस यूनिट प्लेस डिजिट है, वो 7 है, तो उसके क्यूब का लास्ट डिजिट कितना होगा? 3। क्या होगा? 3, क्योंकि 7 का क्यूब कितना होता है? 4। 343। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, किसी भी कितना भी बड़ा नंबर हो उसका क्यूब निकालने के बजाय बेटा कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बजाय आप क्या करो, जो वंस प्लेस डिजिट है उसका क्यूब निकाल लो, और उसका जो लास्ट डिजिट होएगा वही, मीन्स जो वंस प्लेस डिजिट होगा, यूनिट प्लेस डिजिट होगा, वही क्यू उसके क्यूब का लास्ट डिजिट होगा। राइट, देन इफ अ नेचुरल नंबर हैज 1 0 एट इट्स एंड, किसी भी नंबर के एंड में अगर एक जीरो है तो उसके क्यूब के एंड में, देन इट्स क्यूब विल कंटेन हाउ मेनी जीरोस? 3 जीरोस। क्योंकि 10 का क्यूब करेंगे बेटा वो 1000 होगा, और 1000 के पीछे कितनी जीरोस लग गई? 3 जीरोस। राइट, अगर एक जीरो है तो 3 हो जाएगी, 2 जीरोस है तो 6 बन जाएगी। राइट, मीन्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे उतनी जीरोस को। फाइंड क्यूब रूट, फाइंडिंग क्यूब रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ फाइंडिंग। क्यूब रूट किसका कर निकालते हैं? हम क्यूब्स का ही निकालते हैं ना। क्यूब्स का इनवर्स क्या होता है? क्यूब रूट निकालते हैं। क्यूब रूट का इनवर्स क्या होगा? क्यूब होगा। राइट, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्यूब। नाउ नेक्स्ट जो है लास्ट वन इज, इफ ए नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स। अगर किसी भी नंबर्स के इक्वल प्राइम फैक्टर्स ट्रिपलेट्स में आ जाए, सेम सेम नंबर ट्रिपलेट्स में आ रहे हैं, तो उस नंबर को क्या बोलेंगे? परफेक्ट क्यूब। क्या बोलेंगे? परफेक्ट क्यूब। नाउ नेक्स्ट बेटा ट्रू फॉल्सेस। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, रॉन्ग। ये क्या है? रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि मैंने आपको बताया है किसी भी ऑड नंबर का क्यूब ऑड होएगा, इवन नंबर का इवन होगा। राइट, द परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोस। यस, क्योंकि क्यूब के एंड में हमेशा कितनी जीरोस होंगी? 3। जे एक जीरो है तो उसका एंड कितने से होगा? 3 से होगा। अगर 2 जीरोस है तो 6 में से होगा। अगर 3 जीरोस है तो 9 जीरो से होगा। राइट, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। ये गलत है। वो कह रहा है कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है जिसका एंड 8 से होगा। गलत। अगर हम 12 का क्यूब निकाले तो उसका एंड किससे होता है? 8 से। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो हो गया फॉल्स। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। बेटा देखो, 2 डिजिट नंबर हम मान लेते हैं, कोई भी स्टार्टिंग नंबर 2 डिजिट नंबर क्या है? 10। 10 से ही ले लो। 10 का क्यूब कितना आ गया? 1000। ये कितने डिजिट नंबर है? 4 डिजिट नंबर हो गया ना। तो कभी भी जो 2 डिजिट नंबर का क्यूब हो, कभी भी 3 डिजिट नंबर में नहीं आए। राइट, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट मे बी अ सिंगल डिजिट। यस, इट कैन बी। जैसे 1 का क्यूब कैसे हो सकता है? 1। 2 का क्यूब किसके इक्वल होता है? 8 के। 3 का क्यूब किसके इक्वल होता है? ये तो 27 हो गया। बट ये 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनमें जिनका क्यूब किस में आता है? सिंगल डिजिट में। सो इट मे बी लिखा है ना, तो ये हो सकता है। अगर वो लिखता ऑलवेज बी अ सिंगल डिजिट, देन रॉन्ग।
बेटा मे बी और ऑलवेज दोनों में फर्क है, राइट। मे बी और ऑलवेज में फर्क है, मे बी है तो ट्रू है, बट अगर लिखा होता ऑलवेज देन फॉल्स, राइट। इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 देन इट्स क्यूब्ड मल्टीप्लाइड बाय 8, यस। अगर किसी भी नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लेते हैं 3 है, ठीक है, 3 के नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, ये 6 हो गया, और इसके क्यूब को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, इस नंबर को के क्यूब को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 8 से भी मल्टीप्लाई किया जाएगा, जैसे 3 क्यूब इंटू 2 क्यूब दैट इज इक्वल टू 260, राइट। क्लियर, इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। नाउ नेक्स्ट उसने पूछा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बेटा नॉर्मली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अगर आप ट्रिकी वे ना सॉल्व करो ना तो आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो, मेथड्स आपको आने चाहिए, बट कोशिश करो ट्रिकी वे से सॉल्व करने को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, राइट। क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर हमेशा नेगेटिव होता है, राइट। द यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब इज 6 का क्यूब करके देख लो, 216, 216 का लास्ट डिजिट क्या है, 6, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यूब ऑफ -8, ये आपको याद होना चाहिए, नेगेटिव नंबर का हमेशा जो होता है आंसर नेगेटिव में होता है, और 8 का क्यूब हमें पता है 512 होता है, सो दैट इज द आंसर ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने क्या कहा है, क्यूब ऑफ 3/7, नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव में होगा, 3 का मल्टीप्लाई करके देख लो 3 टाइम्स, 3 का 9, 27, 27/343, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। क्यूब रूट ऑफ -1331, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये नॉर्मली याद रखने वाले क्यूब्स होते हैं बेटा, ये किसका क्यूब रूट होता है 11 का, बट नेगेटिव है सो -11 का होगा, राइट। 2744, बेटा ये किसका ट्रिकी वे क्या है, 6 का लास्ट 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 216 होता है ना लास्ट डिजिट, इसका मतलब इसके जो क्यूब का लास्ट डिजिट होगा वो 6 होगा, और 8 के लास्ट डिजिट कितना होगा 2 होगा, तो इसका मतलब इन दोनों के ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ट्रू होगा, 4 का 16, 4 का 16, 4 का 64, इसका मतलब इन दोनों ऑप्शन में से ही एक ऑप्शन होगा, तो देखो ध्यान से ये पॉजिटिव नंबर है तो आंसर विल बी इन पॉजिटिव, सो ऑप्शन डी इज द पॉजिटिव करेक्ट ऑप्शन, राइट। क्यूब रूट ऑफ 1 into 127/216, 216 का क्यूब रूट 6 होता है, राइट, क्योंकि ये 6 का फैक्टर होता है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में 6 होगा, तो ये ऑप्शन दोनों तो कट हो गए, राइट। अब रहेगा ये, तो हमेशा ध्यान से देखो बेटा, ये जो है नंबर पॉजिटिव नंबर है, तो ये तो नेगेटिव है, तो ये भी कैंसिल हो गया, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा 7/6, ऊपर आ जाएगा 343, नीचे आ जाएगा 216, 343 किसका क्यूब रूट होता है 7 का, 7/6 को जब हम मिक्स क्वेश्चन में चेंज करेंगे वो आ जाएगा 1 into 1/6, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 192 शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। बेटा इस ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे, 192 के फैक्टर बना लो बेटा, ठीक है, ये 2 लास्ट डिजिट है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9, 6, देन 48, देन 24, देन 12, देन 6, देन 2, देन 3, राइट। अब देखिए ये तो ट्रिपलेट्स बन गए, कौन सा ट्रिपलेट में बाकी रह गया 3, 3 के लिए और कितने 3 चाहिए, 2 3 चाहिए ना, 2 3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 9, सो अगर हम इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा परफेक्ट क्यूब, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने पूछा द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 6 शुड बी डिवाइडेड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। वैसे तो बेटा हमें पता है 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, बट फिर भी मैं करके दिखा रही हूँ, आप इसके फैक्टर बना लीजिए, 343, 749, 77, ये तो ट्रिपलेट में बन गया, ये एक्स्ट्रा नंबर है तो एक्स्ट्रा नंबर से क्या करना होता है डिवाइड करना होता है, सो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, राइट। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हमें दिया हुआ है, लेंथ ऑफ साइड पता करनी है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल होता है बेटा, साइड का क्यूब, राइट, यही होता है ना साइड क्यूब, दैट मीन साइड क्यूब हमारे पास दिया हुआ है
729। मैंने आपको बोला था जो क्यूब होता है वो दूसरी साइड में जाके क्या बन जाता है, क्यूब रूट। क्या बन जाता है, क्यूब रूट। और 729 किसका क्यूब रूट है, हमें पता है 9 का। फर्स्ट 10 तो आपने लर्न करने ही करने हैं, राइट। तो दैट इज 9 सेंटीमीटर, 9 मीटर, सॉरी मीटर्स में है तो 9 मीटर में ही आएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अब हम करते हैं बेटा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपको ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन पर प्रेस करोगे तो ऑल नोटिफिकेशंस पर जाके प्रेस करना है, जिससे आपको इंस्टेंटली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, राइट। सेकेंडली, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अपने फ्रेंड्स, जूनियर, सीनियर सभी के साथ वीडियोस जरूर शेयर किया कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए ताकि मुझे भी बेनिफिट हो सके। वीडियो को हमेशा फुल वॉच कीजिए, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि कहते हैं ना आधा अधूरा ज्ञान जो है वो हमें डोबता ही है। इसलिए कभी भी वीडियो को बीच में मत छोड़िए, सारी वीडियो जो फुल वॉच कीजिए, ठीक है। इसीलिए मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो में हम बोर भी होने लगते हैं, ज्यादा टाइम नहीं पढ़ा जाता, मैं जानती हूँ। इसीलिए मैं जो वीडियो है ना ज्यादातर 40 मिनट से ज्यादा मेरी कभी भी कोई वीडियो नहीं होती। कोई रेयर ही वीडियो होगी जिसके मतलब एक दो क्वेश्चन लंबे चले गए होंगे, राइट। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस बेटा। फर्स्ट 13th क्वेश्चन क्या है, द क्यूब ऑफ 231 इज ऑड, यस, बिकॉज दिस वन इज ए ऑड नंबर, देन इसके क्यूब भी क्या होगा, ऑड नंबर। तो ये तो हो गया 2। सेकेंड स्टेटमेंट, इफ ए नंबर हैज 1 इन द इनर यूनिट प्लेट्स देन द क्यूब्स एंड्स इन 1, यस, ये भी 2 है। बेटा क्या बोल रहा है, अगर कोई नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट, जैसे मान लेते 21 है, 11 ले लेते हैं, ठीक है, उसके क्यूब का, इसके मतलब 1 यूनिट प्लेस कितना है, 1 है, तो इसके क्यूब का कितना हो जाएगा, 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, राइट। तो इसके क्यूब का यूनिट प्लेस डिजिट भी क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये भी 2 हो गया, दोनों ट्रू है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13, राइट। नो स्टेटमेंट 14th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है, इफ ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन माइनस ए का क्यूब ग्रेटर देन ए स्क्वायर, कभी भी नहीं हो सकता बच्चे। नेगेटिव नंबर का क्यूब करेंगे वो नेगेटिव में आ जाएगा, राइट। और नेगेटिव नंबर कभी भी पॉजिटिव नंबर से बड़ा नहीं होता। आपको पता है ना, अगर हम नंबर लाइन पर देखें, जो लेफ्ट साइड के नंबर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, छोटे होते हैं राइट साइड के नंबर से, राइट। तो इसका मतलब ये तो हो गया फॉल्स। इफ ए इज अ नेगेटिव इंटीजर, अब उसने कहा है कि अगर ए नेगेटिव इंटीजर है, माइनस, मान लेते हैं ए कोई नेगेटिव इंटीजर -1 ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस का क्यूब इज ग्रेटर देन 1 क्यूब, 1 का स्क्वायर। बच्चे ग्रेटर देन भी बोल सकते हैं, इक्वल भी बोल सकते हैं, राइट। अब अगर हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं तो ये 2 क्यूब बन जाता है, 8 हो जाता है, 8 इज ग्रेटर देन 4, तो ये 2 है। सिर्फ ए केस में 2 नहीं है, वो 1 के केस में। क्यों, 1 में वो ग्रेटर देन नहीं बोला जा सकता, इक्वल टू बोला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर केस क्या आ जाएगा, 2 लिख देंगे हम। नाउ सेकेंड क्वेश्चन नंबर 15, इसके लिए जो स्टेटमेंट आएगी बेटा वो आएगी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू, राइट। नाउ स्टेटमेंट 1 क्वेश्चन नंबर 15, ए बी क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, मल्टीप्लीकेशन रूल लगा सकते हैं, ए क्यूब बी क्यूब, तो ये ठीक है, राइट। और क्यूब रूट में हम क्या लिख सकते हैं, अगर दो नंबर्स ए बी दिए हुए हैं तो उनको हम ए का क्यूब रूट और बी का क्यूब रूट लिख सकते हैं, राइट। ए और बी बेटा दो नंबर्स होने चाहिए, राइट। एक डिजिट, टू डिजिट नंबर नहीं बोला यहाँ पर, ए बी मीन्स नॉट अ 2 डिजिट नंबर,
AB means two numbers. A is a one number, B is a second number. Then we can apply these rules, right? इसका मतलब ये दोनों टू हैं, तो इसके लिए क्या हो गया? स्टेटमेंट सी, सॉरी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15, राइट? साथ जो बेटा हमारा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यूज एंड मेंटल मैथ, वो सारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट टॉपिक इसका करेंगे, चेक योर प्रोग्रेस। तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।